आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। एमपी अजब है और यहाँ की अमर प्रेम कहानियां गजब है। अब राजगढ़ के सारंगपुर में स्थित रानी रूपमती के मकबरे को ही ले लीजिए। बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम की कहानी आज भी इन फिजाओं में तैर रही है। ये मकबरा प्रेम की निशानी है जिसे शहंशाह अकबर भी मिटा ना पाए। इतना ही नहीं, खुद बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम के आगे अकबर ने भी अपना सिर झुकाया। कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल 1556 से 1561 तक मालवा के सुल्तान रहे बाज बहादुर को शाजापुर जिले के तिंगजपुर गांव की गरीब परिवार की लड़की रूपमती से प्रेम हो गया, जिसके बाद खुद सुल्तान बाज बहादुर ने रूपमती के घर वालों से उनका हाथ मांगा। शादी के बाद रानी रूपमती की खूबसूरती के चर्चे काफी दूर दूर तक होने लगे। उड़ते उड़ते ये खबर दिल्ली के बादशाह अकबर तक भी पहुंची। अकबर ने अपने सेनापति आदम खां को सारंगपुर बाज बहादुर के पास भेजा और रानी रूपमती को अकबर के दरबार में हाजिर रहने का हुक्म दिया। लेकिन सुल्तान बाज बहादुर ने अकबर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अकबर के सेनापति आदम खान ने सुल्तान बाज बहादुर के राज पर हमला कर दिया। बाज बहादुर ने काफी बहादुरी से अकबर की सेना का मुकाबला किया, लेकिन उनकी हार हो गई और बाज बहादुर भाग निकला। इसके बाद आदम खान सेना के साथ रानी रूपमती को लेने के लिए महल पहुंचा, लेकिन जब तक आदम खान महल पहुंचता रानी को इसका पता चल गया था। बताया जाता है कि रानी रूपमती ने अकबर के पास जाने से मर जाना ही बेहतर समझा। उन्होंने रानी रूपमती के लिए बाज बहादुर से युद्ध लड़ा है, खाली रानी रूपमती की सुंदरता के लिए। तो मेरा प्रश्न ये इतिहासकारों से कि अकबर को महान कैसे कहा गया जो एक नारी की सुंदरता के लिए युद्ध करता था, उसे महान कैसे कहा गया है, जबकि देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज जिन्होंने अपने धर्म और समाज की स्थापना की, उनको महान नहीं बताया गया है। क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है और इतिहास बच्चों को पढ़ाया है, तो मुझे मालूम है कि हमारे देश का स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार और शिक्षा मंत्री वर्ग विशेष के थे। अकबर को इस अमर प्रेम की जानकारी मिली तो अकबर ने हाथी पर रखवाकर रूपमती के शव को सारंगपुर बुलवाया और यहीं तिंगजपुर में रूपमती का मकबरा बनवाया, जिस पर लिखवाया गया शहीदे वफा। कुछ साल बाज बहादुर ने बीमार अवस्था में अकबर के सामने रूपमती के मकबरे पर जाने की इच्छा जाहिर की। बताया जाता है सारंगपुर आने के बाद बाज बहादुर ने रूपमती की कब्र पर सर पटक कर जान दे दी। इतिहासकारों की माने रानी रूपमती संगीत में भी निपुण थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार तानसेन को भी हराया था। हाँ, रूपमती जी के बारे में जानता हूँ कि वो संगीत सम्राज्ञी थी। तानसेन को भी उसने हराया था यहाँ पर दिल्ली दरवाजे पर। और बाज बहादुर का उनका संगीत प्रेम था। और आदम खां के आक्रमण से जब उनका बाज बहादुर का भाई ने अकबर को सारी जानकारी दी तो आदम खां आया और लड़ाई हुई और बाज बहादुर हार के राजस्थान की ओर भाग गया। रूपमती को वहाँ पहुँचा दिया था मांडव। तो वो आदम खां के आक्रमण से आत्महत्या करके मर गई था। तो उसका अकबर बादशाह ने हाथी पर रखकर लाश को लाए और सारंगपुर के कमल भरे तालाब में उनको ये स्मारक बनाया। इसके बाद बाज बहादुर अकबर की शरण में चले गए थे। कहते हैं एक बार इस मकबरे पर आकाशीय बिजली भी गिरी थी, जिसके बाद मकबरा टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। हालांकि बाद में उसे रिपेयर करके एक कर दिया गया। भले ही रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर के मरे सदियां बीत गई हों, लेकिन ये मकबरा इन दोनों के प्रेम की वजह से अमर हो गया। राजगढ़ से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।